जय श्री गणेशाय नमः। आज सुनेंगे वैशाख मास कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत कथा को। चतुर्थी के दिन इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। तो सुनिए वैशाख मास गणेश चतुर्थी व्रत कथा। गणेश जी से पार्वती जी ने पूछा, वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश जी का किस प्रकार पूजन करना चाहिए और उस दिन भोजन में क्या लेना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश जी की पूजा करके भोजन में कमल कट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उसके उत्तर में जो कुछ भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ। आप श्रद्धा पूर्वक सुने। श्री कृष्ण बोले, हे राजन युधिष्ठिर, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उसे ही कह रहा हूँ। प्राचीन समय में रंतिदेव नामक प्रतापी राजा हुए हैं। जिस तरह आग तृण समूह को भस्म कर देती है, उसी तरह वह अपने शत्रुओं को नष्ट कर देते थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्र आदि देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 स्त्रियां थीं। एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी। फलतः उसने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला था। उसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास आदि न करके भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर का जर्जर बना डाला, फिर भी एक कृशकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में ना पड़कर हष्टपुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही सुंदर बालक को भी उत्पन्न किया है। सौत का व्यंग बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो वर प्रदाता गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रभावित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे एक वेद शास्त्र बेत्रा पुत्र भी प्राप्त होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के परिणाम स्वरूप उस कन्या के मुख से हमेशा मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। तदंतर धर्मकेतु स्वर्गगामी हो गए। उसकी मृत्यु के अनंतर चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, लेकिन सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। उस कन्या के मुख से मोती मूंगा गिरने के परिणाम स्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सुकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है, उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई।
पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुझे पुनः जीवन दिया है। अनाथों के नाथ गणेश जी ही हैं। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हुई। सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं अत्यंत पापिन और दुष्टा हूँ। कृपा करके मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिसका रक्षक देवता होता है उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों का दोष देखते हैं वह अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। उसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक, पुण्यदायक और संकटनाशक गणेश जी के व्रत को किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला द्वारा संकटनाशक गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सौत चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं, देवी पूर्व काल का पूरा वृतानंद आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशन कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा और अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ आपके सामने करबद्ध खड़ी रहेंगी। हे धर्म परायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आप अपने राज को प्राप्त कर लेंगे। गणेश चतुर्थी के दिन जो भी इस कथा को सुनता है, गणेश जी की कृपा से उसके सारे विघ्न का नाश होता है और गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। बोलिए भगवान गणेश की जय। अब सुनते हैं भगवान श्री गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे तिलक के सोए मूसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़ुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते, कोढ़न को काया, बांझन को पुत्र देते, निर्धन को माया। सूर्य श्याम